बिहार लैंड सर्वे को लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। सूत्रों से पता चला है कि बिहार में जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है इसे बंद करने की जो भी आर्टिकल है वो आप सबको यहाँ पे निकल करके आया है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार को जो है इसके बारे में निर्णय लेना होगा। तो दोस्तों, तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार में जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो 20 अगस्त 2024 से शुरू किया गया था। लेकिन दोस्तों, अभी जो है वो इसके बारे में एक और जो अपडेट है वो निकल करके आया है। सूत्रों से यहाँ पे पता चला है कि बिहार में जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है उसे टालने की या फिर कुछ महीनों तक स्थगित करने की जो भी बयान है वो यहाँ पे जारी किया गया है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है कि 2024 में ही जो जमीन सर्वे की प्रक्रिया है वो लाया गया और अब इसे बंद करने की जो बातें हैं वो यहाँ पे चलाई जा रही है। पूरा जो जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह का अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी हम आप लोगों को जमीन सर्वे से रिलेटेड बहुत सारे जो अपडेट है देने का काम करेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि हमने यहाँ पे एबीपी न्यूज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे हम लोगों ने यहाँ पे आर्टिकल में देखा, आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में बंद हो सकते हैं जमीन सर्वे की प्रक्रिया। हालांकि यहाँ पे नीतीश कुमार को ही लेना होगा अंतिम रूप से निर्णय। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आप लोगों का जो आर्टिकल है आप लोगों को बताया गया है। ऐसे आप लोगों का सभी न्यूज चैनल और जो भी न्यूज पेपर हो गए इन सब पे आप लोगों को इस तरह का जो बयान है वो देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, अब इसे बंद करने की वजह क्या है या फिर इसे रोकने की वजह क्या है? दोस्तों, उससे पहले आप सबको मैं आप लोग बतला दूं कि ये जो बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया है वो 2024 में शुरू किया गया था, 20 अगस्त से। वैसे ये जो प्रक्रिया है वो लगभग पिछले 116 या 17 वर्षों पहले हुआ था। अब उसके बाद अचानक से 2024 में इस प्रक्रिया को चलाने की क्या वजह हो सकती है, उसके लिए आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। तो उसके तो उससे जो है आप लोगों को यहाँ पे सीएम नीतीश कुमार ने सोचा कि कुछ लाभें होगी, लेकिन विधानसभा के जो सदस्य हो गए उन्हें यहाँ पे लग रहा है कि अब इससे लाभ से ज्यादा जो है वो नुकसान होने वाला है। ऐसा क्यों उन्हें लगता है, इससे क्या उन्होंने संभावना लगाया? जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो भी जमीन सर्वे की प्रक्रिया है उसमें अब आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 का एक, जिसमें आप लोगों को वंशावली दर्शाना होता है। मुख्य रूप से जो वंशावली है, अब इसमें आप लोगों का जो भी बहन बेटी है फिर जो बुआ हो गए उन सबका आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 95% ऐसी महिला है जो अपना जो जमीन है उसे त्याग कर सकती है, लेकिन 5% ऐसी महिलाएं हैं जो अपना जमीन जो है वो नहीं छोड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आप सबको पता होगा कि संविधान में ये लिखा गया है कि जितना पिताजी के जमीन पे बेटों का हक है उतना ही महिलाओं का भी हक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों का जो भी विवाद है वो उत्पन्न हो रहा है। चाचा भतीजा में विवाद हो गया, बुआ भतीजा में विवाद हो गया, बहन भाई में विवाद होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस विवाद को लेकर के जो संसद के लोग सदस्यों को इसके बारे में जानकारी मिल चुका है और वो जो है वो जोर तोड़ से प्रेशर डाल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार जी के ऊपर कि इसे जो है वो वापस लिया जाए, इसे 5-6 महीनों तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। जब तक कि आप लोगों का विधानसभा का जो चुनाव नहीं हो जाता है वो उस तब तक इसे आप लोगों को स्थगित कर दीजिए। तो दोस्तों, हालांकि इसके रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों का जो अंतिम रूप से निर्णय होगा वो आप लोगों के सीएम नीतीश कुमार जी ही लेंगे। ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं निकल करके आया है जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि बिहार में जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया वो बंद होगा। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे आप लोगों को एक आर्टिकल में बताया था कि हमारे जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, इनके द्वारा आप लोगों को इसी तरह का कोई जो नोटिफिकेशन है या फिर कोई भी जो अपडेट है वो नहीं बताया गया है कि आप लोगों का जो बिहार जमीन सर्वे की प्रक्रिया वो बंद भी हो सकती है। हालांकि ऐसे सूत्रों से पता चल रहा है कि ये जो प्रक्रिया है वो बंद किए जाने का जो भी प्रेशर है वो सांसद के सदस्यों द्वारा सीएम नीतीश कुमार जी पर डाला जा रहा है। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो खलबली है वो मचा हुआ है। तो हो सकता है कि इसे वापस भी लिया जा सके या फिर इसे कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। अब जो 2024 में चलाया गया है तो यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के सीएम नीतीश कुमार जी ने चलाया था, लेकिन यहाँ पे इसका बहुत ही ज्यादा जो साइड इफेक्ट है वो पड़ रहा है। यहाँ पे लाभ से ज्यादा जो है वो नुकसान होने की संभावना निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2024 बिहार के 45,000 राजस्व गाँव में इस प्रक्रिया को करने की संभावना आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया था। लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ पे बहुत से लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी बहुत सी मुश्किलें हो रही है। जैसे कि उनका जो जमीन है वो बहुत ही पुराना था, खतियानी था, तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गया उसे निकालने में बहुत सी प्रॉब्लम की सामना करना पड़ रहा है। उनके पास पूरा जमीन का जो कागजात है वो नहीं है। उनका जो जमीन है वो किसी के कब्जे में है, तो उसे किस तरह से छुड़ाए, इस सब मतलब कि बहुत सारे जो डाउट है, बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे निकल करके आ रहा है। जिससे अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा विवाद की जो शंकाएं हैं वो बढ़ गई है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो ये अपडेट है वो निकाला गया था। हालांकि आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में ऐसा ही एक कांड हुआ था जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि उस समय भी आप लोगों का जो आंध्र प्रदेश में जो चुनावी साल था उसी समय ये प्रक्रिया शुरू कर गई थी।
तो उस कांड को जो है वो यहाँ पे बिहार में दोहराए ना जाए, इसलिए यहाँ पे एनडीए सरकार ने जो है वो इस प्रेशर को सीएम नीतीश कुमार जी पे डाला है। देखिए उस समय क्या हुआ था, बताया जा रहा है कि गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में जो सरकार थे जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने चुनावी साल में जमीन सर्वे का जो रिकॉर्ड है को डिजिटाइजेशन को करने की मुहिम शुरू की थी। इसका काफी ज्यादा राजनीतिक खामी आज सत्ता से बाहर जाकर उठाना पड़ा। ऐसे में बिहार की एनडीए सरकार उस गलती को दोहराना नहीं चाहती है। ऐसे में अब बिहार में फैसला कब होगा और कैसे होगा, यह सब कुछ नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस तरह से आप सबका जो नोटिफिकेशन है वो निकल करके आया है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारा आप लोगों को जो निर्भर करता है वो सीएम नीतीश कुमार जी के ऊपर करता है कि क्या उन्हें जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो उसके कंटिन्यू रखना चाहिए, या फिर इसे आप लोगों को जो है वो कुछ महीनों तक स्थगित करना चाहिए, या फिर इसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एनडीए सरकार के जो भी सदस्य हैं वो पूरा यहाँ पे ताबड़तोड़ जो प्रेशर है वो बनाए रखे हैं कि इसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये जो कांड है वो एक बार उन्होंने देख चुका है आंध्र प्रदेश में, तो इस काम को जो है वो यहाँ पे दोहराना नहीं चाहते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है इसमें आप लोगों को लगातार अपडेट पे अपडेट दी जा रही है, जिससे आप लोगों का सर्वे की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान कर दिया गया है। अब यहाँ पे फिर भी बहुत से लोगों को मुश्किलें हो रही है, तो उसमें आप लोगों का जो भी जमीन सर्वे की प्रक्रिया है वो किए जा रहे हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ पे जितने सारे भी डॉट्स हैं, जितने सारे भी कंफ्यूजन है, उसे दूर करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि जो भी अपडेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो भी अपडेट यहाँ पे निकल करके आ रहे हैं, उन सबको आप लोगों को जानना बेहद ही जरूरी होगा। वैसे मैंने आप लोगों को बहुत से डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनवाना है, किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे अपडेट निकल निकल करके कौन कौन से अपडेट्स है वो निकल करके आते हैं, वो सारा मैं अपडेट आप लोगों को देने का काम करता हूँ। तो आप लोग फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली ऐसे ही हर एक अपडेट और जो भी जमीन सर्वे से रिलेटेड नोटिफिकेशन होगा उसे आप लोगों को मैं देने का काम करता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो क्या फैसला ले सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।